जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। और आज का जो वीडियो है, आप वो गाली वाली मैडम का नाम सुना होगा। ये खास करके बहुत उसकी वीडियो वायरल होती है और वीडियो का टाइटल भी वही है, संबित पात्रा डिस्टर्ड सुप्रिया श्रीनाटे फनी गाली वाली मैडम राहुल पप्पू लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा चैनल का नाम है। उस चैनल की ओर से वीडियो है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये पॉलिटिकल या कोई दार्शनिक विषय नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल विषय है और मैं स्टूडियो में खड़े होकर भाषण नहीं देती हूँ। मैं 6 राज्यों में गई हूँ और पूरे दिन 4 दिन चली हूँ, तो मुझे पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के बोलने के बाद पहले ही ये बताने लगती है कि मैं क्या बोलूंगा और उसका डिफेंस क्या है। ये अच्छी बात है, इससे मजबूती आती है चर्चा में, क्योंकि फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि क्या तर्क दें। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनते हैं देश के और उनको कहा जाता है चौकीदार चोर है, और उसके बाद माफी मांगी जाती है। कान पकड़ के राहुल गांधी कहते हैं आई एम सॉरी, आई लाइड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि चेहरे पे सूजन रहती है। वो होता है लोकतंत्र का अपमान। तीसरी बात इन्होंने कही, प्लीज। तीसरी बात इन्होंने कही, मैंने सवाल पूछा इनसे, एक सवाल पूछा क्यों बढ़ाया भैया। इन्होंने कहा ये टेम्पररी है, टेम्पररी। Not in that accent, but you're close to it. Not in that accent. Okay. Not so poor, but close to it. Good, you're getting there. Great. Try again. Try saying that again. 30 निशाने पे लग गया, बड़ा अच्छा लगा। मजा आ गया, मजा आ गया। Try saying that again. मजा आ गया, मजा आ गया। Try saying that again. Temporary. इतना मजा आया। Temporary. Temporary. Try saying that again. Temporary. Roll your R. जब ये roll your R. Temporary. Not temporary. Temporary. Roll your R. If he was imitating, he might as well imitate well. Yeah, no. विश्वेश्वर, अरे भैया विश्वेश्वरैया, फंस गया मुंह। अरे उनको सिखाइए, यहाँ पे मत अपना टैलेंट दिखाइए। पहले तो चमचों की बात में कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो इसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है और सारे हिंदू और भगवाधारी को आतंकवादी हैं। आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है। झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या सोनिया गांधी के माताजी पिताजी? कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो। पहले स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी, इनको पूरा बंद कराइए। ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या, किसको पढ़ लाते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये तू करेंगे, कैसी बात है? चुप करा के बैठाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर ये बोलेंगे। देखिए, इन्होंने यहां पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा, 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए जिसमें स्टीफेनो माइनो, सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हां, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वाज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वाज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे। लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी,
प्रभुराम की आराधना तो सभी लोग करते हैं। जब से पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, जो सनातन धर्म को मानता है, जो सनातनी है, वो प्रभुराम को मानता है, प्रभुराम के आचरण को अपनाता है। प्रभुराम हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है हिंदुस्तान की। लेकिन आप उनको मानते कहाँ हो? इसलिए मैं कहता हूं आप राम भक्त नहीं हो सकते। ये दर्द उनका समझ में आता है सौरभ भाई, जब जाकर राम जी का नाम लेते लेते सत्ता में आते हैं और सत्ता पाने के बाद जाके रामद्रोहियों की गोद में बैठ जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं जो हमेशा कहते रहे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जो ये कहते रहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो मंदिर की जगह कुछ और बना दो। तो आज जब इतना भव्य नजारा है, इतना विहंगम दृश्य है, तो ये बर्दाश्त कैसे हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं, क्या तकलीफ है ये आप समझ सकते हैं। हम तो कह रहे राजनीति कौन कर रहा है? आप देखिए, आपने अभी एक वर्जन सुनाया, आपने एक बाइट सुनाई, एक माता जी जो कि दिल्ली से अयोध्या की पहली उड़ान आई है, उससे जब वो लैंड की है अयोध्या में, आपने पूछा, हमने नहीं पूछा, आपने पूछा कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, क्या करने आई है? जो उन्होंने कहा यही इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है, और इस भावना को शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। आज अगर आपने देखा हो तो जब प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा था, जब वह निकल रहे थे, तो उसमें बाबरी मस्जिद की जो पैरोकारी करते थे वह भी फूल की वर्षा कर रहे थे, वह भी पुष्प की वर्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या का मतलब राम, अवध का मतलब राम, उत्तर प्रदेश का मतलब राम और कृष्ण। तो डॉक्टर गुरु, गठबंधन की सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछ रही हूं आपसे कि केंद्र में आपकी सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है? गरिमा जी, यदि 2009 से हम लोग आम चुनावों के नतीजों पे अपना ध्यान आकर्षित करें तो 2009 में भी कांग्रेस सिंगल हैंडेडली 200 से अधिक सांसदों के साथ जीत करके आती है। और एक दौर था 90 से लेकर के 2009 तक जब हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल, अस्थिर सरकारों का दौर था। और उसी दौर में किस प्रकार से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते थे, मैं आपके शो के बाद थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैंने एक पुस्तक देखा, इस पुस्तक का मैंने पहले भी जिक्र किया है। इस पुस्तक में 2007 का जिक्र है जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी और कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम दल मौजूद थे। 2007 वो साल था जब ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पे एक आम सहमति बनती दिख रही थी। और न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए, न्यूक्लियर डील ना हो इसके लिए मनमोहन सिंह जी पे दबाव बना रहे थे लेफ्ट पार्टी के लोग। और यहां पे स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि टेलीग्राफ के अखबार में अगस्त के महीने में 2007 में एक हेडलाइन आई थी जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, सो बी इट, अगर लेफ्ट पार्टी हमारा सपोर्ट खींचना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है तो सरकार गिरा दे, लेकिन न्यूक्लियर डील के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि डिबेट वीडियो बढ़िया थी और देखो डिबेट में आप, मेरे को ये लोग जब कुछ भी बोलने लगते हैं तब देखना चाहिए कि सामने ऑडियंस कौन है यार। आप एक लीडर हो, एक प्रवक्ता हो जिसको दुनिया देखती है, जिसको हमारा देश देखता है। खास करके पहली डिबेट में तो बच्चे भी मेरे को दिखे, तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो भाई आप हमसे बेहतर जानते होंगे। और जब ये मतलब डिबेट होती है तब लोगों मतलब क्या भान भूल जाते हैं वो या क्या मतलब कर रहे हैं, वो होता है ना अपना वो साबित करने के लिए कुछ भी मतलब कहाँ पर भी पहुंच जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। और मेरे हिसाब से पार्टी सत्ता में हो या विरोध पक्ष में हो, कहीं पे भी हो, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई है, तो मेरे हिसाब से इस डिबेट में कहीं पे भी महात्मा गांधी जी का नाम, मेरे हिसाब से जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है वो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब पार्टी के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाओ वो अलग चीज है। जो एक लीडर है जिसको हम एक पिता मानते हैं, महात्मा गांधी हम बापू बोलते हैं ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिबेट के दौरान प्लीज आप मत लिया करो नाम। अच्छी चीजों में बात हो तब अलग चीज है, लेकिन डिबेट में तो मत लिया करो। एक अच्छी बात है कि ये लोग जो है खास करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डिबेट में नहीं ले, वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी बहुत अच्छे काम, जो लीडरों ने अच्छे काम किए हैं। हाँ, हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ हो सकता है, इसमें कोई हम मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कांग्रेस का अब तो ये लोग मतलब पूरी हिस्ट्री लाते हैं हर बार की तरह। कांग्रेस का मतलब खास करके सोनिया गांधी जी का, और सोनिया गांधी जी का जो बैकग्राउंड था उसके बारे में तो डिबेट में हर बार कुछ ना कुछ बवाल होता ही होता है। और संबित पात्रा, भाई संबित पात्रा बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, उसके साथ डिबेट करना मतलब भाई मुश्किल है।
मैंने बहुत सारे संबित पात्रा जी की डिबेट देखी है, वो जब आंसर देते हैं तो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा आंसर देते हैं और मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि नॉलेज हकीकत उसके पास बहुत है। तो उस हिसाब से मैं बात करूँ, कांग्रेस में भी नॉलेजेबल पर्सन है, मना नहीं, बट ध्यान रखना चाहिए भाई, ये भगवा रंग के बारे में बात करना, राम भगवान श्री राम को मतलब बोल देना पारदर्शक वगैरह, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी एक सनातन धर्म में ही पैदा हुए। और जो भी पॉलिटिशियन है, जो आप बात करते हो उसको दिमाग में याद रखा करो कि पहले आपने क्या बोला था और अब आप क्या बोल रहे हैं। ज्यादातर वही इसी वजह से ही डिबेट में ये सब कुछ होता है, पहले कुछ और बोला था अब कुछ और बोल रहे हैं। इन सारे रीजनों की वजह से डिबेट में ये झगड़ा वगैरह होता है। बाकी डिबेट देखने की आती है मजा, कोई भी पार्टी का हो, वो इसमें ऐसा नहीं किसी को सपोर्ट करने का, जो भी है देखने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए देखना, क्योंकि डिबेट में हमें कुछ सीख नहीं मिलती है, जहां तक मैं मानता हूं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।